हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। तो कैसे हैं आप सभी। देखिए, इस वीडियो में आज हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चन असित कुमार हलदार के ऊपर देखेंगे और जितने भी आपके एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन बनते हैं वो सारे यहाँ से ही पूछे जाएंगे। और ये हमारा, जैसे कि आपको पता ही है कि बंगाल शैली का टॉपिक चल रहा है ये। तो जिस किसी ने भी अभी बंगाल शैली के और कलाकार नहीं बने हैं, हमने राजा रवि वर्मा बंगाल शैली के नहीं हैं। राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, ये आधुनिक समकालीन कलाकारों की एक प्लेलिस्ट है, आप वहां जा कर के देख सकते हैं। हमने राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, अविंद्रनाथ और आज हम असित कुमार हलदार के जितने भी वन लाइनर याद रखना है 1890 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? जोड़ा साँको, पश्चिम बंगाल में। हालांकि क्वेश्चन में जोड़ा साँको ना देके मोस्टली अविंद्रनाथ टैगोर के लिए कहा जाता है कि अविंद्रनाथ जोड़ा साँको के हैं रहने वाले, और मोस्टली असित कुमार हलदार के लिए पश्चिम बंगाल का ही यूज़ किया जाता है। ऑप्शन में पश्चिम बंगाल होता है, तो आप लेकिन दोनों को याद करिएगा। आयोग कौन सा आंसर दे दे, कौन से ऑप्शन दे दे, कुछ पता नहीं है, तो आप लोगों को दोनों याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि असित कुमार हलदार लखनऊ आर्ट्स कॉलेज के कब से कब तक प्रधानाचार्य रहे। तो ये वर्ष 1925 से 1945 तक रहे। क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित कलाकारों में से कौन से कलाकार लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में अपनी शिक्षा प्रदान की, या लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में कौन से कलाकार हैं जो प्राचार्य के रूप में अपनी सेवाएं दी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको याद रखना कि लखनऊ आर्ट्स कॉलेज से जो संबंध है वो हमारे असित कुमार हलदार का है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि असित कुमार हलदार का किस कॉलेज से संबंध है, तो आपको ये याद रखना है लखनऊ आर्ट्स कॉलेज से इनका संबंध है, ठीक है। असित कुमार हलदार का लखनऊ आर्ट्स कॉलेज से संबंध है और इन्होंने लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में जो प्राचार्य रहे थे वो 1925 से 1945 तक रहे थे। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है कि असित कुमार हलदार ने बांग गुफा की प्रतिलिपियाँ कब चित्रित की, तो इन्होंने 1921 में की। क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कि निम्नलिखित कलाकारों में से बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियाँ किसने चित्रित की। तो ऑप्शन में दे दिए जाते हैं असित कुमार हलदार, क्षितिजनाथ मजूमदार, रविंद्रनाथ, गगननाथ। तो आपको याद रखना है जो बाघ गुफा की प्रतिलिपियाँ थीं वो किसने तैयार की थी, असित कुमार हलदार ने, ठीक है। और अब क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि असित कुमार हलदार ने बाघ गुफा की प्रतिलिपियाँ कब तैयार की थी, तो आपको 1921 याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगी क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से मैं आपको वीडियो नहीं दे पाई थी। एक्चुअल में मुझे थोड़ी नहीं कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तो थोड़ी टेंशन में थी। टेंशन के चक्कर में कहीं मेरा मन नहीं लग रहा था ना कुछ करने का। आप समझ सकते हो कि अगर हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो मन नहीं करता है कुछ करने का, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। और डॉक्टर ने मुझे 3 मंथ का ट्रीटमेंट बताया है, तो और मुझे थोड़ी सी टेंशन कुछ ज़्यादा हो गई थी। तो इसीलिए आप सभी से मैं माफ़ी चाहूँगी, इस वजह से मैं क्लास जो है आपकी नहीं ले पाई थी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने कमेंट करके मुझसे पूछा, रीज़न जाना कि आखिर मैं वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और आप लोगों की दुआएँ चाहिए मुझे कि जो मेरी प्रॉब्लम है ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। चलिए इस टॉपिक को यहीं करते हैं, वरना मैं भी बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि असित कुमार हलदार ने वर्ष 1921 में किसके साथ मिलकर बाघ गुफा की प्रतिलिपियाँ या प्रतियाँ बनाई, तो नंदलाल बोस ने। क्वेश्चन में देखिए असित कुमार हलदार ने जो बनाई थी वो 1921 में बनाई थी। अब क्वेश्चन में ये भी पूछा जाएगा कि
असित कुमार हलदार के साथ 1921 में किसने प्रतिलिपियां बनाई थी? तो नंदलाल बोस ने। क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि असित कुमार और नंदलाल बोस ने मिलकर किस सन में बाघ गुफा की प्रतिलिपियां बनाई? तो आपको 1921 याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है कि ओवर हेरिटेज इन आर्ट और आर्ट एंड ट्रेडिशन, दो प्रसिद्ध पुस्तकें ये किसकी हैं? असित कुमार हलदार की। तो याद रखना है ओवर हेरिटेज इन आर्ट एंड ट्रेडिशन, ठीक है। ये दोनों अलग अलग बुक हैं, ठीक है, आप लोगों को याद रखना है, ये दोनों अलग अलग हैं और ये किसकी हैं? असित कुमार हलदार की हैं। नेक्स्ट हमारा है कि राजकीय कला शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले भारतीय प्राचार्य कौन थे? असित कुमार हलदार, ठीक है, ये पहले भारतीय कलाकार थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है कि लखनऊ आर्ट्स कॉलेज का वह कलाकार जिसने बंगाल शैली की बॉस तकनीक की लखनऊ में स्थापित किया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि असित कुमार हलदार जो हैं हमारे लखनऊ से संबंध रखते हैं ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असित कुमार हलदार। ये भी आपको याद रखना है कि इनका संबंध जो है वो लखनऊ से है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ये प्राचार्य के रूप में इन्होंने कार्य किया है या वहाँ अपनी सेवाएं दी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि असित कुमार हलदार के पिता का क्या नाम था? तो सुकुमार हलदार था। नेक्स्ट हमारा है कि असित कुमार हलदार लखनऊ आर्ट्स कॉलेज के प्राचार्य कब बने थे? तो ये 1925 में बने थे। ये क्वेश्चन हम आगे सॉल्व कर चुके हैं कि 1925 से 1945 तक इन्होंने अपनी सेवाएं यानी कि वहाँ पे प्राचार्य के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट हमारा है कि असित कुमार का महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर में प्राचार्य पद पर स्थानांतरण कब हुआ? यानी कि जो असित कुमार हलदार थे ये हमारे लखनऊ आर्ट्स कॉलेज से संबंध रखते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वहाँ पे जो कार्य किया था, मतलब वहाँ पे प्राचार्य बने थे, प्रिंसिपल बने थे, तो वो 1925 से 1945 तक बने थे, ठीक है। फिर इन्होंने जो है इनका ट्रांसफ़र जो है वो जयपुर हो गया था, ठीक है। तो वो किस सन में हुआ था? तो वो 1923 में हुआ था, ठीक है। अब क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि असित कुमार का महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर में प्राचार्य पद पर स्थानांतरण कब हुआ? तो 1923 में हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि असित कुमार हलदार की अध्यक्षता में अजंता की गुफाओं की प्रतिलिपियां बनाई थी। मतलब जो असित कुमार हलदार थे उन्होंने बांग गुफा की जो प्रतिलिपियां बनाई थी वो 1921 में बनाई थी। तो वो किसकी अध्यक्षता में रहकर बनाई गई थी? तो वो आपको याद रखना है लेडी हरिंगम की। नेक्स्ट हमारा है कि भारत सरकार ने असित कुमार हलदार की स्मृति में हलदार भवन कब व कहाँ स्थापित किया? ठीक है, तो इन्होंने 1938 में। अब क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाएगा कि हलदार भवन की स्थापना कब हुई? तो आपको याद रखना है कब हुई? 1938 में हुई, ठीक है। और आपकी पूछ लिया जाए कि हलदार भवन की स्थापना कहाँ हुई? तो इलाहाबाद में हुई। देखिए, अगर मेरी वॉइस थोड़ी कम आ रही हो तो प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि अभी भी मैं ठीक नहीं हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे 3 मंथ का ट्रीटमेंट बताया है। आप लोगों को इतने कमेंट्स आ रहे थे तो मैंने सोचा आप लोगों को रीज़न भी बताया जाए, आप लोग समझ सकते हैं मेरी प्रॉब्लम। चलिए, इसमें पूछा है कि वर्ष 1914 में असित कुमार हलदार ने किसके साथ मिलकर जोगी मारा की प्रतिलिपियां बनाई? देखिए, असित कुमार हलदार जो हैं इन्होंने नंदलाल बोस के साथ जो प्रतिलिपियां बनाई थी वो 1921 में बनाई थी, ठीक है। लेकिन इन्होंने जोगी मारा गुफा की भी बनाई हैंगी। तो जोगी मारी गुफा की जो प्रतिलिपियां बनाई थी वो उन्होंने समरेंद्रनाथ गुप्त के साथ बनाई थी और ये 1914 में बनाई थी। जबकि नंदलाल बोस के साथ जो बनाई थी, देखिए जो मैं एक्स्ट्रा बोलती हूँ वो आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। देखिए, जो असित कुमार हलदार थे उन्होंने नंदलाल बोस के साथ जो बनाई थी वो 1921 में बनाई थी। किसकी गुफा की प्रतिलिपियां बनाई थी? तो वो हमारी बाघ की बनाई थी। लेकिन 1914 में इन्होंने जोगी मारा गुफा की प्रतिलिपियां बनाई थी और वो किसके साथ बनाई थी? तो समरेंद्रनाथ गुप्त के साथ बनाई थी। दोनों ही क्वेश्चन को आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है कि हलदार ने अजंता गुफा की प्रतिलिपियां कब चित्रित की थी? तो 1909 से 1911 के बीच में। और किसकी अध्यक्षता में? तो लेडी हरिंगम की अध्यक्षता में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि लखनऊ आर्ट्स कॉलेज का वह कलाकार जो चित्र के अलावा कभी भी था, तो कौन हो जाएंगे? वो असित कुमार हलदार हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है कि असित कुमार हलदार के चित्रण की प्रमुख तकनीक क्या थी? जैसे कि हमें पता है कि वॉस चित्रण शैली से हैं, ये वॉस शैली के कलाकार हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि वॉस तकनीक ही इनकी तकनीक रही होगी। नेक्स्ट हमारा है कि हलदार ने बुद्ध के जीवन पर लगभग कितने चित्र बनाए हैं? तो उन्होंने 32 चित्र बनाए हैं। नेक्स्ट हमारा है कि हलदार ने चित्रकला डिप्लोमा कब व कहाँ से प्राप्त किया था? तो 1904 में किया था। और कहाँ से किया था? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता से किया था। नेक्स्ट हमारा है
कि किस भारतीय चित्रकार ने कास्ट पर लाख की वार्निश करके टेम्परा विधि से चित्रण की एक विशेष तकनीक जिसे लॉक्सिट विकसित की। क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि लॉक्सिट जो तकनीक है उसको किसने विकसित किया, तो आपको असित कुमार हलदार याद रखना है। यहाँ क्वेश्चन को डिटेल में किया गया है कि किस भारतीय चित्रकार ने कास्ट पर लाख की वार्निश करके टेम्परा विधि से चित्रण की एक विशेष तकनीक लॉक्सिट विकसित की, तो आपको असित कुमार हलदार याद रखना है। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, चाहे वो मेरे वीडियो को बताया हो या किसी और का बताया हुआ हो, तो आप उसको नोट डाउन करते चलिए। जब आपको लगे कि 20 या 25 क्वेश्चन हो गए हैं आपके डाउटफुल, तो आप मुझे, मैं आपको इंस्टाग्राम की अपनी आईडी बता दूंगी, आप मुझे वहाँ जा कर के पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो जो अपनी मैं लेकर आऊँ तो मैं उसके ऊपर ही लेके आऊँ, ठीक है। देखिए आप में से एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि मैम कि मुग़ल सुंदरी का चित्र जो है ये किसके काल में बना, तो मैं आपको बता दूँ एक मुग़ल सुंदरी और एक युवन सुंदरी, क्वेश्चन एक ही है लेकिन इस क्वेश्चन को अलग अलग पूछा गया है कि मुग़ल सुंदरी का चित्र किसके काल में बनाया गया था और युवन सुंदरी का चित्र किसके काल में बनाया गया था। क्वेश्चन एक ही है, ये जहांगीर के काल में बनाया गया था। क्वेश्चन ये अलग अलग पूछा गया है। अब खुद वो लगा सकते हैं कि चाहे वो युवन सुंदरी हो या मुग़ल सुंदरी हो। मुग़ल सुंदरी इसलिए दिया होगा क्योंकि उसमें ऑप्शन जो है कुछ कंपनी शैली के कलाकार दे दिए गए होंगे, कुछ कंपनी के दे दिए होंगे, कुछ पाल के दे दिए गए होंगे, तो इसलिए ऑप्शन में ऐसे करके पूछा गया कि मुग़ल सुंदरी का चित्र किसके काल में बन गया। खाली जहांगीर मुग़ल काल का जो है मुग़ल, देखिए मैं आपको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। क्वेश्चन ये पूछा गया होगा कि मुग़ल सुंदरी का चित्र किसके काल में बना गया, जहांगीर, राजा रवि वर्मा, अविंद्रनाथ, और एक क्वेश्चन और ऑप्शन ले लेते हैं कि गगनेंद्रनाथ, ठीक है। तो अब आपको पता है कि हमारे जो जहांगीर हैं वही तो मुग़ल काल के हैं और तो हमारे सब बंगाल के हैं या कुछ कंपनी के हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया होगा तो ऑब्वियसली बात है कि जहांगीर हो गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया होगा कि युवन सुंदरी के चित्र किसके काल के हैं, तो उसमें सारे मुग़ल कलाकार दे दिए गए होंगे, तो वो भाई जहांगीर का है। क्वेश्चन एक ही है, घुमा के पूछा गया है और अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा। और मैं आपको एक एडवाइस दूंगी, जहाँ पे इतने डाउटफुल क्वेश्चन कराए जाते हैं आप उन चैनल से दूर रहिए। और सबसे ज़्यादा आपके लिए है सेल्फ स्टडी। आप इतने सारे चैनल से तैयारी करेंगे और कुछ क्वेश्चन हो ही जाते हैं बाय मिस्टेक गलत, तो मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन एक क्वेश्चन अगर वही क्वेश्चन जो आपको वीडियो में कराया गया है और वही क्वेश्चन आ जाए, एक एक क्वेश्चन के जो मार्क्स होते हैं बहुत मायने रखते हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि ऐसे चैनल से आपको बचा जाए और हो सके तो अपनी सेल्फ स्टडी भी कीजिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए। तो चलिए अपना देखते हैं नेक्स्ट। इसमें आज हम सारे वन लाइनर क्वेश्चन लेंगे और सब कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि असित कुमार हलदार ने अजंता की प्रतिकृतियाँ किस तकनीक में बनाई, तो फ्रेस्को में बनाई। किस सन में बनाई थी, अजंता की भी इन्होंने बनाई है, ठीक है। अजंता की भी इन्होंने बनाई है असित कुमार हलदार ने, जोगीमारा की भी बनाई है और बाघ की भी बनाई है। आपको तीनों याद रखना है, ठीक है। और इनकी तकनीक क्या थी, फ्रेस्को रही थी। नेक्स्ट हमारा है कि असित कुमार हलदार ने कब मूर्तिकारी सीखी। देखिए ये मूर्तिकार के रूप में भी फेमस है, ये इन्होंने 1905 में सीखी थी। नेक्स्ट हमारा है कि असित कुमार हलदार ने केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के फेलो कब बने थे, तो ये 1959 में बने थे। नेक्स्ट हमारा है कि बंगाल शैली के किस कलाकार को कवि की उपाधि प्राप्त थी, तो असित कुमार हलदार की थी। नेक्स्ट हमारा है कि किसने असित कुमार हलदार को कवि कलाकार कह के पुकारा, रविंद्रनाथ ने। मतलब कवि कलाकार असित कुमार हलदार जो है इनको कवि कलाकार की जो उपाधि थी वो प्राप्त हुई थी, लेकिन वो किसने कहकर उनको पुकारा था, तो आपको याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट हमारा है कि हलदार ने मूर्तिकला की शिक्षा किसके सानिध्य में रहकर प्राप्त की थी, ठीक है। तो जिन्होंने चित्रकला की जो शिक्षा ली थी तो वो तो ली थी रविंद्रनाथ की सानिध्य में रहकर, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया कि मूर्तिकला की शिक्षा किसके ली, तो आपको याद रखना है जदुपाल, वक्केश्वर पाल और लियोनार्ड जेनिंग्स, ठीक है, लियोनार्ड जेनिंग्स। तो ये तीनों ही कलाकारों को आपको अच्छे से याद रखना है। ऑप्शन में एक ही पूछा जाए या आप नेट का दे रहे हो तो तीनों दे दिए जाएँ और एक ऑप्शन अलग कर दिया जाए और आपको ऑप्शन में दे दिया जाए, तो आपको तीनों को याद रखना है, ठीक है। जदुपाल, वक्केश्वर पाल और लियोनार्ड जेनिंग्स, इन्होंने मूर्तिकला की शिक्षा ली थी इनसे असित कुमार हलदार ने। नेक्स्ट हमारा है कि बंगाल शैली का वह कलाकार जिसने मेघदूत व ऋतु संहार 2 महाकाव्यों को संस्कृत भाषा से बांग्ला भाषा में अनुवाद किया है। ये आपको याद रखना है
तो वो कौन हो जाएंगे, असित कुमार हलदार। इन्होंने जो मेघदूत और ऋतु संहार है इसका संस्कृत भाषा से बांग्ला भाषा में अनुवाद किया है। नेक्स्ट हमारा है कि असित कुमार हलदार ने चित्रकला की शिक्षा किसके सानिध्य में रहकर प्राप्त की, तो मैंने आपको भी बताया अविंद्रनाथ। और मूर्तिकला की ये जदुपाल, बक्केश्वर पाल और लियोनार्ड जेनिंग्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि असित कुमार हलदार ने प्रसिद्ध भित्ति चित्र भवन निर्माता अकबर कहाँ चित्रित किया था, तो आपको पहले ये भी याद रखना है कि भवन निर्माता जो चित्र है ये असित कुमार हलदार से संबंध रखता है और ये है कहाँ पे, तो कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में। नेक्स्ट हमारा है कि अजंता शीर्ष नामक पुस्तक किस कलाकार ने लिखी है, तो असित कुमार हलदार ने लिखी है। क्या, अजंता। नेक्स्ट हमारा है कि महात्मा गांधी जी के शांति निकेतन के भ्रमण के दौरान हलदार ने अपना कौन सा चित्र गांधी जी को उपहार के स्वरूप भेंट किया था, तो वंदनीय चित्र। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन को मैं फिर से बताती हूँ कि महात्मा गांधी जी के शांति निकेतन भ्रमण के दौरान हलदार ने अपना कौन सा चित्र, मतलब कौन सा नहीं, हलदार ने अपना बंधनी चित्र किसको भेंट किया था। क्वेश्चन में दे दिया जाए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या रविंद्रनाथ, ऐसे दे दिया जाए तो आपको याद रखना है बंधनी चित्र दिया था। और क्वेश्चन में सीधे ही यही पूछ लिया जाए कि महात्मा गांधी जी के शांति निकेतन भ्रमण के दौरान हलदार ने अपना कौन सा चित्र गांधी जी को उपहार में दिया था, तो बंधनी चित्र। दोनों ही तरीके से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा है कि असित कुमार हलदार की कलाकृतियाँ कहाँ पर हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हलदार भवन है, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि इनका भवन कहाँ पे है, इनकी स्थापना कब हुई थी, तो कलाकृतियाँ इनकी कहाँ सुरक्षित थी, तो हलदार भवन में जो कि इलाहाबाद में। नेक्स्ट हमारा है कि प्रथम भारतीय कलाकार जिसे वर्ष 1934 में रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स लंदन में फेलो चुना गया, तो असित कुमार हलदार को। जो लोग ये वीडियो अभी नहीं देख रहे हैं ना, वो खुद अपना लॉस कर रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, बाद में पछताएंगे वो लोग। नेक्स्ट हमारा है कि असित कुमार हलदार ने मूर्तिकला के लिए किस धातु सामग्री का प्रयोग किया था, तो कांसा का इन्होंने प्रयोग किया था। क्योंकि अगर एग्ज़ाम की डेट और जो एग्ज़ाम की डेट है सुनने में आया है कि वो नवंबर की लास्ट में होगी या नवंबर की फर्स्ट वीक में भी हो सकती है, तो जैसे भी होगा मैं आपको बता दूंगी। फिलहाल आप अपनी तैयारी करते रहिएगा और सबसे ज़रूरी है आपके लिए सेल्फ स्टडी। आप किसी भी चैनल से पढ़ रहे हैं कोई वो नहीं है, लेकिन जब तक आपने सेल्फ स्टडी नहीं की सब आपके लिए बेकार है। ठीक है, तैयारी जो है हमारी वो कंप्लीट नहीं हो पाती सेल्फ स्टडी के बिना। नेक्स्ट हमारा है कि प्रसिद्ध चित्र जगई मगई यानी कि संथाल परिवार। देखिए जो संथाल परिवार है ना, तो ये जो है मोस्टली ये सबने बनाई है। किसने सबने बनाई है, बंगाल शैली के जो कलाकार हैं मोस्टली ये सबने बनाई है, लेकिन नाम जो है ना वो थोड़े से चेंज हो गए हैं। संथाल, संथालिन, संथाल फैमिली। अब जैसे कि अब इन्हीं को ही ले लो आप, इन्होंने जगई मगई कर दी है संथाल परिवार में, तो मोस्टली सबने ही बनाई है, लेकिन आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि असित कुमार हलदार ने लंदन के किस प्रसिद्ध वास्तुशिल्पी से मूर्तिकारी सीखी थी। देखिए वही क्वेश्चन हैगा, इसमें ऑप्शन में एक ही दिया है। ठीक है, लियोनार्ड जेनिंग्स। नेक्स्ट हमारा है कि सुप्रसिद्ध पुस्तक है भारतीय संस्कृति एक नज़र में ललित कला की धारा किस कलाकार ने सीखी। यानी कि आपको ये याद रखना है कि भारतीय संस्कृति एक नज़र जो है पुस्तक है ये, और ये किसकी है, तो ये असित कुमार हलदार की है। नेक्स्ट हमारा है कि असित कुमार हलदार का निधन कब हुआ, तो ये इनको होता 1964 में। हम इनकी और भी पुस्तकें देखिए इनकी कुछ पुस्तक हैं भारतीय संस्कृति के नज़र, यानी कि इंग्लिश में भी दिया जाता है कि इंडियन कल्चर एट अ ग्लास। देखिए आप, मैंने तो इसको जब मैं पढ़ती थी तो मैंने ऐसे ही याद कर रखा था कि ग्लास क्या, जब हम बीमार हो जाते हैं, हमें कुछ गुमचोट लगती है तो हम ग्लास में हल्दी वाला दूध पीते हैं, तो इस तरीके से ही मैंने याद किया था, और जो मुझे अब तक याद है, तो आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, ग्लास से आपको हल्दी याद आ जाएगी, तो मैंने ऐसे ही याद किया था। तो इंडियन कल्चर एट अ ग्लास ये किसकी पुस्तक है, तो ये असित कुमार हलदार की। हलदार से आपको हल्दी याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा है कि गौतम गाथा, ये भी इनकी पुस्तक है। भारतीय चित्रकला, ललित कला की धारा, रूपदर्शिका, अजंता कला और परंपरा, यानी कि आर्ट एंड ट्रेडिशन। ठीक है, तो ये इनकी फेमस पुस्तकें हैं, आपको सभी को नोट करना है। नेक्स्ट हमारा इनके हम कुछ चित्र देखते हैं। यशोदा, बकृष्ण, प्रमाण जो कि वॉस तकनीक में है, पहले प्रेम में या मेडन इन लव वॉस तकनीक में है, रानी, अशोक पुत्र कुणाल, चंद्रमा और कमल, अकबर का निर्माण का संथाल परिवार जो कि जगई मगई नाम से है, संथाल लोक नृत्य, संगीत की लो, फ्लेम ऑफ द म्यूजिक, अ वेकिंग ऑफ अ मदर इंडिया, कुणाल और अकबर, काली राजकुमारी। अच्छा, आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है
कि काली राजकुमारी जो चित्र है कि गुफा में बना हुआ है, किस गुफा में बना हुआ है और कितने नंबर की गुफा में बना हुआ है। जो सबसे फास्ट आंसर देगा उसका मैं कमेंट बॉक्स में पिन भी करूँगी। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देना कि क्वेश्चन में आप ऐसे करके दे सकते हैं कि इस गुफा से है और इस नंबर की गुफा से है। ठीक है, काली राजकुमारी इस नंबर की गुफा से है और इस नंबर की गुफा में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि ब्लैक प्रिंसेस प्रकृति की आत्मा, स्पिरिट इन नेचर, माँ व शिशु, मदर एंड चाइल्ड, प्रतीक्षा जो कि कागज़ पर जल रंग है। ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। नेक्स्ट हमारा है कि थान, और थान में बताना है कि और किस कलाकार का है। ठीक है, तो आपको क्या क्या बताने हैं। क्वेश्चन कहाँ गया हमारा, हाँ, काली राजकुमारी और थॉर्न, ये दोनों ही बताना है कि जो काली राजकुमारी है वो किस गुफा का चित्र है और ये कि थार्न और किस कलाकार का है। बुद्धा, ठीक है, जो कागज़ पर जल रंग है। सावित्री सत्यवान, जो कागज़ पर जल रंग है। और नेक्स्ट हमारा है कि रासलीला, प्रमाण, बालक ध्रुव, स्प्रिंग और सॉन्स, चैतन्य वड़ाकू, उसकी बपौती इनका फेमस चित्र है। मंगल यात्रा, बंदनी, नए पुराने, बसंत बहार, नववधू, बधू संगीत, हर पार्वती, लक्ष्मी, कच्छ देवयानी, प्रवरदा। देखिए मैंने जो आपसे कहा था कि एक कुछ नहीं, मैं आपको क्या नाम है 1000 क्वेश्चंस की आपको एक वीडियो लेकर आऊँगी। तो पीडीएफ तो मैंने बना ली है, लेकिन जैसे मुझे टाइम मिलेगा कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी बना पाऊँ, बस थोड़ी सी और ठीक हो जाऊँ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही, और कल हम जो वीडियो लेकर आएंगे वो डबल डोज के साथ, यानी कि 2 कलाकारों को हम एक साथ देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हमने असित कुमार हलदार के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने थे सब पढ़ लिए हैं और हमने उनके चित्र भी देख लिए हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो होगा तो वो हम 2 कलाकारों के ऊपर यानी कि डबल डोज के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप चैनल पर बने रहिएगा। फ्रेंड, आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जितनी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आती है आप उनको मिस ना कर पाएँ। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करनी है, शेयर करनी है एंड सब्सक्राइब करनी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो एंड तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।